बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो ऑनलाइन आ गए हैं और मुख्तसर सा ऑनलाइन आए क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 4:30। अब चेक करते जो फ्यूल प्राइसेस और ये एलपीजी प्राइसेस अब गए। फ्यूल प्राइस जो है अभी तकरीबन 380 हो गए, प्राइस डाउन आ गए। लेकिन गाड़ी का सीन मैं पेट्रोल में नहीं चला सकता, एवरेज का आपको पता है सीन 12-13 की एवरेज देगी। इससे बेहतर ये है कि अगर 500 रुपये की गैस भी है ना, 500 550, तभी एवरेज 20 की वो देती है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो मुझे सस्ती पड़ रही है, भले उसकी प्राइस ऊपर है लेकिन एवरेज के हिसाब से। तो एवरेज मैंने निकाली थी, उस हिसाब से मैं अभी एलपीजी रिफ़िल कराने जा रहा हूँ। टाइम लेट हो गया है, तकरीबन 4:30 हो रहा है और अभी ऑनलाइन किया है और देखते हैं। 4 राइडों का टारगेट सेलेक्ट किया है, 4 से 5 राइडें। ये वीडियो बस ये है कि पार्ट टाइम वालों के लिए होने वाली है कि पार्ट टाइम में कितनी अर्निंग हो सकती है अभी जो करंट प्राइसेस चल रही है। और जिनकी गाड़ी की एवरेज अच्छी है यानी 18-20 की एवरेज देती है, तो कैलकुलेशन आपने अपने हिसाब से करना है। मैं जस्ट टोटल अर्निंग शो करूँगा, उसमें आप लोगों ने अपना फ्यूल खुद माइनस करना है। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। ऑनलाइन किया हुआ है, 4 राइड सेलेक्ट की हुई है। तकरीबन कोई 390 रुपये, बोनस भी बढ़ गया है। 360 रुपये था, अब 390 हो गया है। पोल मोड से कोई राइड्स पकड़ेंगे 4 अच्छी। गैस भी रिफ़िल करा लेते हैं पहले, अगर गैस रिफ़िल हो जाती है ठीक है, क्योंकि गैस अभी इतनी है मेरी गाड़ी तकरीबन कोई 40 किलोमीटर और मज़ीद चल जाएगी। यानी कोई 540 किलोमीटर मेरी गाड़ी इजीली चल जाएगी, इतनी गैस तो है। तो अगर कोई छोटी सी अच्छी राइड मिल गई, 2-4 राइडें करके फिर गैस रिफ़िल करा लेंगे। नहीं तो जाते आते पहले गैस रिफ़िल कराते हैं फिर काम की तरफ निकलते हैं। जी ऑलमोस्ट एलपीजी वाले के पास आ गए थे अपने और एक छोटी सी राइड आ गई है, तो पहले ये कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यहीं से पिक करना है गोल मार्केट से और इम्तियाज़ ड्रॉप करना है। बाकी एलपीजी के जो आज का रेट है तकरीबन 450 शो हो रहा है। वापसी में आके फिर इनसे एलपीजी रिफ़िल कराते हैं। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया है। अब ड्रॉप ऑफ आपको दिखाता हूँ मैं। ड्रॉप ऑफ जिनका ऑलमोस्ट मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि सामने रोड पे इम्तियाज़ पे ड्रॉप करना है। 2 किलोमीटर की राइड और फेयर भी तकरीबन 230-240 कुछ इनका फेयर है। अराइव कर दिया। बाकी गाड़ी की रनिंग में शो करा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हमने रनिंग करी, अब देखते हैं कि टोटल कितनी रनिंग होती है और कितनी बचत आती है। अच्छा छोटी राइडों में मेरे ख्याल में अगर इस तरह करेंगे, 4 राइडों का टारगेट जल्दी पूरा हो गया तो हम फ्लैक्स मोड मूव कर लेंगे, फिर वहाँ पे 4 राइडों का बोनस आ जाएगा। तो बोनस पे ही खेलना है, समझ रहे हो। कमीशन कंपनी को बोनस से देंगे। कुछ ऐसा है कि फ्लैक्स का बोनस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि कुछ हद तक बोनस हमें जेब से कम देना पड़ता है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। जी तो राइड डन। ये इम्तियाज़ स्टोर है, यहाँ ला के ड्रॉप किया है और जो बिल रिसीव हुआ है 230 रिसीव हो गए और 2 किलोमीटर ही गाड़ी चली है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। कोई राइड अच्छी आती ठीक है, नहीं तो पहले गैस फुल करा लेते हैं। अच्छा बहुत से भाई पूछते हैं यार आप गैस का हिसाब कैसे रखते हो। 1 मिनट गाड़ी निकाल लो। तो आप गैस का हिसाब कैसे रखते हो, यानी आपकी कितने किलोमीटर गाड़ी और चलेगी। तो मैं एवरेज के हिसाब यूँ रखता हूँ कि जितनी किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है ना, मैं उस हिसाब से फिर ना वो कैलकुलेशन करता हूँ। यानी अगर 20 की एवरेज है और 10 किलो में गैस डलवा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा, जैसे अब 10 किलो में मेरी 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, मुझे पता है 20 की एवरेज के हिसाब से, तो मैं 170-180 पे जाके दोबारा से भी गैस रिफ़िल करा लेता हूँ। फिर उसका हिसाब किताब यूँ ही रखता हूँ कि भाई 200 किलोमीटर मज़ीद और चलेगी। और उसके बाद वो नहीं देखता कि 200 किलोमीटर चलने के बाद ये 20 किलोमीटर हमने पहले डलवाई ना, वो चीज़ मैं उसको काउंट नहीं करता। और वो चीज़ काउंट नहीं करता उसके बाद फिर वो समझो कि 200 किलोमीटर जो है पक्की चलेगी, क्योंकि पहले कि आपने 2-4 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर छोड़े हुए होते हैं। इस तरीके से करते करते मैं 170-180 पे ना 170-180 पे दोबारा से गैस रिफ़िल कर लेता हूँ, तो मेरा निज़ाम चल जाता है। मैं इस तरीके से हिसाब किताब रखता हूँ। सेटिंग आपने 100 किलोमीटर चला ली, 120 किलोमीटर चला ली आपने, मतलब तकरीबन एवरेज कैलकुलेट करनी। अगर आपकी 15 की एवरेज है, 10 किलोमीटर 10 किलो गैस के हिसाब से यानी 150 किलोमीटर चलेगी, आप 120, 110, 130 पे गाड़ी अपनी गैस दोबारा रिफ़िल करा लो। इससे ये है कि आपकी गैस खत्म होने से पहले ही, आप अगर ख़त्म होने वाली भी आप उसको काउंट नहीं करो। जो 20-30 किलोमीटर बच रहा है ना, आप उसको काउंट नहीं करो। न्यू गैस डलवा रहे हो, न्यू काउंट करो। यानी अगर 240 किलोमीटर चलने की हो तो आप सोचो भाई 200 किलोमीटर चलेगा, 200 किलोमीटर के अंदर भी आपने 170-180 पे दोबारा फिल करवा लेनी है। ऐसे क्या थोड़ी गैस आपकी सेव होती रहेगी, और कभी एवरेज गंदी भी हुई ना तो वो गैस वहाँ कवर कर लेगी, यानी आपको कभी धोखा नहीं देगी गाड़ी। जो लोग बोलते एकदम बंद हो गई, तो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी सीन नहीं हुआ। तो अभी भी मैं 40 बोल रहा हूँ, मुझे पता है 40 प्लस ही चल जाएगी, 60 भी चल जाएगी, 50 भी चल जाएगी, हो सकता है 80 भी चल जाए, मुझे आइडिया नहीं। लेकिन मैं अपने एहतियात के लिए भरवाऊँगा। पहले तो फुल करवा रहा था, फ्यूल प्राइसेस और ये एलपीजी प्राइसेस ऊपर गई हैं, तब से मैं अभी बस जितनी ज़रूरत है बस उतनी डलवाता हूँ, काम करता हूँ और बस घर चला जाता हूँ। जी तो एक राइड और यहीं से पकड़ने में कामयाब हो गए। 1.8 किलोमीटर पिकअप, यहाँ से इनको पिक करना है और अंदर से भी जा सकते हैं, अंदर से शॉर्ट पड़ेगा, हो सकता है अंदर से जाएँ।
और तकरीबन ड्रॉप ऑफ भी ये रहा। बस यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे आगे ड्रॉप करना है, लेकिन लेने उधर जाना है। यानी समझो तकरीबन 2 किलोमीटर पिकअप और 1 से 1.5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 3-3.5 किलोमीटर की राइड और 200-250 रुपये फेयर। चलते हैं कस्टमर से कंफर्म करते हैं, कंफर्म करें या डायरेक्ट जाए। कंफर्म कर लेते हैं भाई, 2 किलोमीटर भी काम का है। अभी गैस बहुत महंगी हो गई, पहले तो मैसेज चले जाते थे, कस्टमर कैंसिल करता था, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन पहले कंफर्म करेंगे उसके बाद इनको पिक करके ड्रॉप करेंगे। ये तो कंफर्म हो गया कस्टमर से, वो बोल रहे हैं कि आप इधर मेन रोड से आएँ बार बार से, ताकि सोना चांदी लॉन है वहाँ से पिक कर लें। अब मैप अंदर से भी शो कर रहा है कि यहाँ से जा रहे हैं 1.3 किलोमीटर और यहाँ जा रहे हैं 1.6, ये चेक करें 1.6। तो मैं ये सोच रहा हूँ अंदर अंदर से चले आते, क्योंकि लोकेशन तो वही आ रही है। वो जो अननोन बंदा हो तो शायद उनको गाइड करने के लिए उन्होंने बोला आप मेन रोड से है, मेरा तो एरिया यही है, तो हो सकता है हम अंदर अंदर से इजीली इनके पास पहुँच जाए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस राइड के साथ। और पिकअप जो है 1.3 किलोमीटर। जी तो आगे पिकअप लोकेशन पे अब ड्रॉप ऑफ चेक करा देता हूँ आप लोगों को। ड्रॉप ऑफ जो है 1.8 किलोमीटर और यहाँ से जाएंगे तो खैर और ऊपर जाएगा, तो यहीं से निकल जाएंगे। तो हमारी ये राइड भी डन हो गई है, इसको कंप्लीट करते हैं। 220 रिसीव होगा, 450 हमें अब तक मिल चुके हैं। कितने किलोमीटर पे तकरीबन गाड़ी हमारी चली है मुश्किल से कोई 4 या 5 किलोमीटर कह लें, क्योंकि वो आगे 3 पे जाने वाला है हिसाब किताब। अभी 2 राइडें हो गई हैं, 2 राइडें मज़ीद और रहती हैं। देखते हैं इसी तरह कुछ छोटी छोटी सी और 2 राइडें करते हैं, उसके बाद हो सकता है फ्लैक्स मोड ऑन करें या इसके बाद कोई और। ये आज का टारगेट हमारा, देखते हैं कितनी देर में होती है। अभी तो दूर दूर से राइड आ रही हैं, थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, ये राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर एलपीजी वाले के पास मिलते हैं। जाने ही करता हूँ, जैसे ही जाता हूँ कोई ना कोई राइड आ जाती है, फिर जाता हूँ, फिर राइड आ जाती है, फिर जाता हूँ, फिर राइड आ जाती है। तो ये सारा मामला हो रहा है। तो देखो अब कितनी देर में आती है। बाकी टाइम जो ऑलमोस्ट 5:10 हो गए। छोटी राइड का सबसे बैड सीन यही है, टाइम बहुत ले जाता है। फिर 2 राइडें करी हैं और आपके सामने 1 घंटे के करीब होने वाला है। तो लंबी राइडें पकड़ी तो एक्सपेरिमेंट बस मैं करता रहता हूँ। तो मैं करता हूँ तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपेरिमेंट शेयर किया करूँ। तो इन्जॉय मैं भी कर रहा हूँ, आप भी इन्जॉय करें। वीडियो देखें एंड तक देखें। लाइक किया, लाइक नहीं किया, लाइक चलो काफ़ी लोग ऐसे हैं कर देते, जो नए देख रहे हैं या बाद वाले लोग होते हैं वो नहीं करते। लाइक कर दो यार, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, बंदे का दिल करता है काम करने का आगे। सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया यार। मैं जब इसका अपना ग्राफ देखता हूँ 80 to 90% लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब तो करो ताकि और मजीद इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके, समझ रहे हो। बेल आइकन भी प्रेस कर देना भाई। एक और छोटी सी राइड आई है, छोटी सी है क्या, देखो बात करने चक्कर में राइड हाथ से निकल गई। चलो कोई मसला नहीं है, वेट करेंगे, देखेंगे कितनी देर में हमें दूसरी राइड मिलती है। एक राइड ये आ रही है, उठा लें। तकरीबन 1 किलोमीटर पिकअप और 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 200 रुपये में ये आ रही है। देख रहे हो, हटाते गायब हो गई नसीब। चलो कोई बात नहीं, और वेट करेंगे। छोटी सी गाड़ी, अच्छी सी राइड बड़ी भी मिल जाए वो भी कर लेंगे, मसला नहीं है। अब ये कौन सी आ रही है, एक तकरीबन 1.3 पिकअप और 2.5 ड्रॉप ऑफ। नहीं यार ये इतना अंदर की तरफ जाना है, फिर भी मज़े का नहीं है। चलें देखते हैं कितनी देर में आती है दूसरी राइड। अच्छा ये इनको मैसेज करता है कि हमने किराए में 20% तक इजाफा किया है, जो कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा वो इजाफा कहाँ है। आप लोगों को नज़र आया तो बताएं। ये देखिए 20% तक इजाफा कर दिया गया है। अब मैप पे पर्पल एरिया से, वो तो हम वैसे ही देखते रहते हैं, इसमें नया क्या, आपने क्या इजाफा किया चेक करा हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या इजाफा किया उन्होंने। अब ये देखो, ये तो 2 किलोमीटर की राइड है, बड़ी राइड देखते हैं हम। तकरीबन ये 9 किलोमीटर की राइड आ रही है। ड्रॉप पिकअप को छोड़ दे, आप ड्रॉप ऑफ देखें, 9 किलोमीटर के 480 रुपये। तो पहले भी तो इतने ही आते थे, कितने आ रहे थे। अच्छा जी एक और राइड देखते हैं, 6 किलोमीटर। ये राइड थोड़ी सी अच्छी, हम ड्रॉप ऑफ खाली देखें तो 6 किलोमीटर के 400 रुपये। इसमें पीक भी लगा 1.1 का पीक है। अच्छा जी 11 किलोमीटर, ये देखते हैं 11 किलोमीटर के जो आ रहे हैं, पिकअप को छोड़ दें, बस जस्ट ड्रॉप ऑफ दिखा रहा हूँ। तकरीबन 11 किलोमीटर की राइड के आ रहे हैं 600 रुपये। इंक्रीज़ हुआ है, 1.2 का पीक है, पीक भी ना होने बराबर ही है, तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ लग रहा है। यानी 50 रुपये पर किलोमीटर कर दिया है मेरे ख्याल में। लेकिन 45 मैंने लास्ट टाइम भी चेक किया ना, लॉन्ग राइड पे कोई 38-40 रुपये ही आ रहा था, तो मेरे हिसाब से तो कोई इजाफा नहीं हुआ। आप लोगों को लगता है हुआ है तो बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले भाई कि इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई इजाफा नहीं है, ये तो जस्ट पीक का सीन है, इस वजह से ये सीन हो रहा है। देखो 10 किलोमीटर की राइड, लेकिन राइड सदर की साइड की है, तो ये 1.7 का पीक लगा हुआ है, तब जाके 450-650 रुपये बन रहा है। ये सारा मामलात है, कोई पीक शीक वाला सीन। अच्छा मुझे एक और बंदा पूछता है यार इससे प्रो लेवल इंक्रीज़ होता है। यार बॉस मेरा प्रो लेवल डाउन ही नहीं गया, मैं कोई माइनस ही नहीं करता हूँ तो फ्लैक्स मोड पे करता हूँ। तो मैं प्रो लेवल जब माइनस करूँगा ना तो ये आपके जवाब दे सकता हूँ सवाल का, लेकिन उसके लिए मुझे अपना प्रो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मैंने आज तक कोशिश यही करी इसको ना गिराऊँ। तो पोल पे ही चेक कर रहा हूँ, उसी पे काम करता है, अपना प्रो लेवल बचा। हो सकता है इंक्रीज़ होता है, क्योंकि मैं कंफर्म करूँगा किसी से, अगर मुझे मिल गया बंदा कि हाँ भाई वो फ्लैक्स पे काम, वो मैक्स पे काम कर रहा है पोल के अंदर, जिसमें प्रो लेवल डाउन था, लेकिन इस पर राइडें करी तो इनका प्रो लेवल भी बढ़ गया। तो वो चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँगा वीडियो के अंदर। बोनस तो काउंट होता है और आपकी राइड भी काउंट होती है जी। तो काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद एक ये राइड समझ में आ रही, तकरीबन 16 किलोमीटर की राइड और फिर 800-770 रुपये।
क्या करें, ये उठा लें, कम से कम एक राइड अच्छी हो जाएगी। इसको पिक करते हैं, देखते हैं कि अगर आती है नहीं आती होगी, किसी और के पास ना चले जाए। देख रहे हो ऑलमोस्ट यार, प्लीज़ वेट। क्या चल रहा है, इतना लंबा टाइम, इतना लंबा टाइम मैंने सुना लेट कर दिया ना दिखाने के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है ये हो सकता है हाथ से चली जाए। बाकी देखते हैं अब किसको मिलती है, नसीब में किसके होती है राइड। लंबी राइड है तकरीबन, नहीं निकल गई, मुझे था आइडिया। चलें देखते हैं, मैं कब से देख रहा हूँ उधर बैठ के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 4 किलोमीटर के ये उठा लेते हैं, 200 मीटर पिकअप है, 300 रुपये तकरीबन आ जाएंगे। ये पिक करता है, ये भी चली गई, हद है यार, इतने फास्ट हो गए लोग यहाँ पे भी भाई। फुल वीआईपी आते ही डायरेक्ट गायब हो रही है, पहले फ़ौरन फैसला करो। ये भी सही लग रही, 400 रुपये की राइड, 6 किलोमीटर, तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड पड़ेगी पिक एंड ड्रॉप करके। उठा लें, इसमें लगा तो देखते मिल जाए, निकल जाएगी ये भी हाथ से। आ गई वाइब्रेशन ने बता दिया आ गई, मैं आपकी हूँ, कहीं नहीं आ सकती, मैं आप ही की हूँ। तो आ गई, इसको पैक करके ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। जी तो भाई कंफर्म हो गया, कस्टमर वेट कर रहे हैं, इनको पैक करके ड्रॉप करते हैं। टाइम ज़्यादा तो नहीं कर रहा भाई यार, खैर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके बाद गैस इतनी नहीं है ना कि मैं लंबी राइड उठा के जाऊँ और वहाँ से हो कोई आपके सामने राइड अच्छी आ भी नहीं रही। इन्हीं पे करेंगे ना तो थोड़े पैसे अच्छे स्मार्ट बन जाएंगे, मतलब गाड़ी भी कम चलेगी और थोड़ा फेयर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और बोनस अलग मिलेगा। तो 1.3 किलोमीटर इनका पिकअप है और ड्रॉप ऑफ आपको वहाँ जाके शो कराता हूँ। जी तो भाई आ गए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, यहाँ से पिकअप है। अब वहाँ इमरजेंसी, इसलिए मैं इस साइड पे खड़ा हो गया हूँ कि कस्टमर आ जाए, फिर हम वहाँ से इनको पिक कर लेंगे। पेशेंट होंगे तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। ड्रॉप ऑफ आप लोगों को दिखाया, तो ड्रॉप ऑफ कितना दूर है। ड्रॉप ऑफ जो है इनका ऑलमोस्ट 6.4 किलोमीटर। जी तो अलहमदिल्ला हमारी राइड भी डन हो गई। यहाँ ला के ड्रॉप किया है भुट्टो कॉलोनी के पीछे का एरिया, बहुत गंदा एरिया है यार ये, मतलब स्ट्रेट रास्ता क्लियर था, मुझे बोला कीचड़ होगा इसलिए आपको बोलता हूँ पीछे से घुमा के ले लो। पूरा ऊपर ले गया, पूरा घुमा गया, चढ़ाई भी खतरनाक और उतराई भी खतरनाक। तो 500 रिसीव हुए, 50 चेंज दे दिए, 414 का बिल था, 450 रिसीव होगा। कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद एक राइड और रह गई है, उसके बाद हो सकता है शायद तो क्लोजिंग कर लें या फिर हो सकता है और मज़ीद काम करे। यहाँ से राइड आएगी मेरे ख्याल में मुश्किल, ये देख रहे हो दूर दूर से आ रही है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से थोड़ा मूव करते हैं, उसके बाद फिर कोई एक अच्छी सी राइड देखते हैं। ये देखो भाई, ये हाल है यहाँ का। मैं समझा नया नाज़माबाद की राइड है, पुल उतरेंगे कहीं आसपास उतरेंगे, लेकिन ये अंदर की तरफ ले आए ना, ये काम थोड़ा ख़राब हो गया। क्योंकि इन जगहों से अवॉइड करें भाई, ये गाड़ी का बेड़ा अगर कर देती है और मिलना 200-300 रुपये होते हैं, काम गाड़ी अलग निकालती है। तो अब यहाँ से निकलते हैं स्लोली और राइड भी देख रहा हूँ मैं, कोई अच्छी सी राइड मिलती है फिर कंटिन्यू करते हैं। टाइम ऑलमोस्ट जो हो रहा है, टाइम हो रहा है 6:15 हो गए, टाइम ऑलमोस्ट 6:30 होने वाले हैं और 4:30 बजे स्टार्ट किया था। तकरीबन कोई ये हो गया है 2 घंटे के अंदर हमारी जो अर्निंग टोटल हुई है, वो अर्निंग हुई है 750 समझ ले राउंड पे का, 740 रुपये ये आ रहा है। बाकी 400 का बोनस, एक राइड और बाकी है। तो पार्ट टाइम वालों के लिए हिसाब से ये काम सही है नहीं, क्योंकि छोटी छोटी राइडें करी, मैंने कोई बड़ी राइडें नहीं उठाई है, यही चेक करने के लिए कि छोटी पे क्या हिसाब बन रहा है। लेकिन टाइम देख रहे हो बहुत ज़्यादा, 2 घंटे के अंदर सिर्फ हमारा ये काम हुआ है। अब 2 घंटे के अंदर 1500-1200 की राइड पकड़ लेते हैं, फिर वहाँ से वापसी की राइड पकड़ लेते हैं, काम ओके हो जाता। तो ये सारा सीन है। अभी देखो यहाँ पे कोई राइड आ नहीं थी दूर दूर तक, मैंने कहा ना दूर दूर से पिकअप, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर। तो ये जगह का यही सीन है। मुझे इस जगह का आइडिया होता मैं शायद वो पिक नहीं करता बस, लेकिन करीब की थी, छोटी राइड थी, फेयर भी सही बन गया। तकरीबन कोई गाड़ी हमारी चली है 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, और फेयर आपके सामने 450 रुपये रिसीव हुए। तो इसी तरीके से अच्छी राइड ही देख रहे हैं, लेकिन बात वही है, गैस महंगी है तो मामला तो वही आ रहा है, यानी बचत का कोई हिसाब अगर इसमें भी निकालते हैं ना, तकरीबन कोई 250-300 की गैस लगी होगी, 400-500 बचे होंगे। अभी एक राइड आई है, अरे यार ये देख रहे हो बहुत अच्छी थी, 7 किलोमीटर 400 रुपये निकल सकता था मैं यहाँ से, बिल्कुल यहीं तकरीबन 1-आधा किलोमीटर से पिकअप था और निकलना था, लेकिन इतनी देर में किसी और ने पिक कर ली। मैं सिर्फ सोच रहा था, कैलकुलेशन कर रहा था, जैसे ओके करा तो उससे जब लोडिंग ली ना, मैं समझ गया भाई आज से गई राइड। अच्छा जी, लोग बोलते हैं मैं सिर्फ यंगो के साथ काम करता हूँ, ये चेक कर रहा हूँ, तकरीबन 22 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ और 2 किलोमीटर पिकअप, 24 किलोमीटर की राइड, 795 यानी 800 रुपये की राइड, और फुल फेयर जा रहा है 950 रुपये में। आप लोगों को ये भी चेक करा दूँ ना, तो मैं इधर भी देख रहा होता हूँ, ये सिर्फ यंगो के भरोसे नहीं होता मैं। अब ये देखें तकरीबन 5 किलोमीटर पिकअप को छोड़ता हम ड्रॉप ऑफ को देखते हैं, तकरीबन 8 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 8.5 किलोमीटर फेयर आ रहा है 450 रुपये, फुल फेयर 540 रुपये, और ये 300 रुपये में कौन सी आ रही, तकरीबन 5 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ फेयर आ रहा है 300 रुपये। तो ये सारा सीन है, पिकअप तो छोड़ दो, आप ड्रॉप ऑफ खाली दिखा रहा हूँ मैं आपको, फेयर दिखा रहा हूँ, ये ड्राइव का क्या सीन है। और येगो का भी आपको लगा चेक कराऊंगा, ये देखो तकरीबन 5 किलोमीटर 300 वही राइड है, और इसके अलावा ये कौन सी है, KFC 20 किलोमीटर की राइड 800 रुपये, ये आ रही है 50 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, देख रहे हो 1050 रुपये।
20 किलोमीटर की राइड ऑलमोस्ट 21-22 किलोमीटर पड़ जाएगी। तो ये सारा सीन है। और येंगो का आपको चेक करा तो येंगो देखे, और ये सारा सीन है येंगो का। येंगो पे तो सन्नाटे पड़े, बल्कि ये आई छोटी सी राइड 1 किलोमीटर पिकअप और 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ। ठीक है भाई, निकलते हैं, यहाँ से निकलना है बस, उठा लेते हैं। 3 किलोमीटर राइड के 190 रुपये। चलिए जी, कंफर्म करते हैं इनसे और इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। लास्ट राइड है हमारी, इसके बाद हो सकता है फ्लैक्स मोड ऑन करें या फिर हो सकता है कोई और सीन करें इसका, तो बोनस भी हमारा पक्का हो जाएगा। इनमें बोनस भी इंक्लूड है, समझ रहे हो। ये कहाँ से रास्ता आ रहा है, तो पूरा घुमा के बता रहा है यार। तकरीबन 3 किलोमीटर तो पिकअप ही हो गया इनका। और येंगो क्या दिखा रहा है, येंगो दिखा रहा है 1.3, मतलब सामने वाले रोड से इस तरीके से अंदर अंदर से होके जा सकते हैं। कंफर्म करते हैं कस्टमर क्या बोलता है। अगर वो बोलता है कि रास्ता है तो हम चले जाएंगे यहीं से जो ये बता रहा है, नहीं तो फिर पूरा ही घुमा के जाना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं, राइड कैंसिल करवाएंगे। भाई लेने के देने पड़ गए। ये मैप हमारा जो बता रहा है इसी तरीके से जाना है। तकरीबन कोई 3 किलोमीटर पिकअप यार, 3 किलोमीटर इनको पिक करने जाऊँ, उसके बाद इनका ड्रॉप ऑफ 2 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर की राइड। और फेयर क्या आ रहा है 200 रुपये, 200 रुपये 5 किलोमीटर। क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ। लेकिन अभी फ्लैक्स पे भी नहीं है ना, ये मसला है, देख रहे हो, प्योरिटी लेवल मेरा डाउन हो जाएगा। इनको बोलता हूँ यार मैसेज करके कि दूर अगर आप कैंसिल कर दे तो गुड है, क्योंकि मैं करूँगा मेरा प्रायोरिटी लेवल बढ़ जाएगा, और जो मुझे नहीं बढ़ाना उसकी मदद से, समझ रहे हो, फ्लैक्स पे बड़ा काम आता है। ये मैक्स में तो खैर हम पोल से उठा रहे हैं, तो मैक्स पे ये कम ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्लैक्स मोड में बड़ा काम आता है। इनसे बात करता हूँ, देखता हूँ ये क्या करता है। बदमोश कस्टमर भाई, बदमोश कस्टमर बोल रहे हैं कि हम कोई राइड कैंसिल नहीं करेंगे। भाई इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करेंगे प्रायोरिटी लेवल बढ़ जाएगा। उनको बोलो कैंसिल करें तो आप कर दें। मैं ठीक है, मैं आधा 1 घंटे बात करूँगा, 15-20 मिनट बात करूँगा, क्योंकि मेरा टाइमिंग का सीन है। इसको अराइव करते हैं। अच्छा आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दो, देखिए इस पर कैंसिलेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम इसको अराइव कर दिया। अब अराइव करके हम स्टिल वेट करेंगे जब तक कि हमारा 5 मिनट नहीं 10 मिनट वेट हो जाए, कोई मसला नहीं है। मैं सोचा इसी दौरान हम एक नेक काम कर लें, टाइम देख रहे हो, नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर भी पढ़नी है हमें और मगरिब भी पढ़ लेंगे, तब तक कि हमारा टाइम भी पूरा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप कर दो, कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं आप कर दें, मैंने ठीक है मैं करूँगा 15-20 मिनट बाद। फिर लड़ने बैठ गए, नहीं आप अभी ही करें। मैंने ठीक है भाई, मैं अभी तो कुछ नहीं करने लगा, मैं इसको अब रखूँगा और 1 घंटे के बाद कैंसिल करूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। बस दूसरी आईडी में दूसरी आईडी ऑन कर लूँगा, लेकिन आप कैंसिल करेंगे, आप दूसरी राइड देख लेंगे, इशू नहीं है। अब ये मुझे बताओ, 3 किलोमीटर इनका पिकअप और तकरीबन 2 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ, 5 किलोमीटर की राइड 200 रुपये में लेके जाऊँ मैं। अगर बिल्कुल ही फारिग होता, मैं फंसा हुआ होता, फेयर अच्छा होता, 250-300 रुपये भी होता तो मैं कर लेता। अब 200 रुपये में क्या इनको मैं लेके जाऊँ। तो ठीक है, मर्जी है, नहीं करना चाह रहा नहीं करे, मेरा टाइम इधर पूरा होगा। पहली राइड इनकी देख रहे हो, इनको असल में लग रहा होगा पेनल्टी लगी, मना कर तो नहीं लगी, कि हमें मसला है कि हमारा प्रो लेवल बढ़ जाएगा। ये देख रहे हो कैंसिलेशन पे 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और ये सारा सीन है। तो रूट कस्टमर करके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, अभी फ़ायदा नहीं है, इसको बाद में करेंगे, टाइम पूरा होने दो। 5 मिनट नहीं, मेरे ख्याल में 10 मिनट में जाएगा, क्योंकि हम लोकेशन से हिले भी नहीं, हमने यहीं से अराइव कर दिया इसका। तो खैर है, कोई इशू नहीं है, वेट करते हैं। अब ये क्या बदतमीज़ी है यार, प्रायोरिटी डिक्रीज क्यों, यू मेड अ यूज़र कैंसिल देयर ट्रिप रिक्वेस्ट, योर प्रायोरिटी डिक्रीज। कि यंगो सुन रहा है कि माइक शाइक खुला हुआ है यहाँ, तो यार कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, माइक कैसे खुला है इसका। मुबारक हो, प्रो लेवल की बैंड बजी, वो भी कितने 10 नहीं 12 प्रो लेवल मेरा गिर गया भाई। फजूल में प्रायोरिटी लेवल का फटका पड़ गया यार, मेरा लेवल डाउन होता है, यकीन मानो दिल कुछ कुछ हो जाता है मेरे अंदर। तो ये सारा सीन है, मैं करने को पहले करता तो 10 भी लेवल गिरता और मेरी रिक्वेस्ट वो भी नहीं होती, क्या कंप्लेन भी नहीं होती। अच्छा मेरे 2-3 बार ऐसा हुआ, राइड लेने गया हूँ, राइड नहीं मिली ना, तो मुझे कंपनी ने दिया हुआ है, मैं चेक कराता हूँ, कंपनी ने मुझे प्रोमो कोड भी दिए हुए हैं कि मैं जाता हूँ वहाँ पे वेटिंग करता हूँ, उसके बाद वो कैंसिल कर देते हैं, लोकेशन कहीं और की होती है, जो भी मसला होता है। तो कंपनी ने मुझे ये तकरीबन 10-15 पॉइंट वैसे इंक्रीज़ करने के दिए हुए, ये है फिर प्रायोरिटी प्रोमो कोड से। तो मुझे नहीं लगता कि मैक्स मोड में मुझे ये ज़रूरत पड़ेगा इसका। बाकी एक ये चीज़ भी कंफर्म हो जाएगी कि प्रो लेवल हमारा इस पर बढ़ता है नहीं बढ़ता। जो पूछते थे ना भाई इस पर प्रो लेवल का क्या सीन है, तो वो भी हमें इस वीडियो में कंफर्म हो जाएगा जी। तो नमाज से फ्री हो गए, स्टिल वहीं खड़े हुए जहाँ थे, 7:10। अभी भी राइड देख रहे हैं कोई मिल जाए यहाँ से। अच्छा यहाँ से मैं बाहर खाली ही जाना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर का भी होगा, हिसाब किताब देख लेंगे, क्योंकि समझ रहे हो यहाँ से निकलना है, यहाँ से राइड नहीं मिल रही है। और मे भी एक ही राइड हम उसके बाद क्लोजिंग कर दें, उसके बाद ऑफ़ कर दें, कुछ पता नहीं है, क्योंकि टाइम भी लग रहा है और राइड भी मज़े की नहीं है। राइड वैसे ही नहीं है, अगर मैं दूर की भी देखूँ ना तो राइड्स आ ही नहीं रही। आप देखो कहीं 200-100 इन ड्राइव भी दिखाता हूँ। अभी इन ड्राइव का सीन देखें यार, ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर देख रहे हो, सारे 5-6 किलोमीटर 6.9। तो राइड्स भी बहुत कम है, राइड्स भी पता नहीं क्यों नहीं है। तो ये सारा सीन है इस एरिया का। नहीं, अगर एरिया से बाहर भी निकलता 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद आनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ 5-5 किलोमीटर दूर से आ रही है। ये कंडीशन यंगो की है, यंगो पे भी ये देख रहे हो अभी भी कुछ भी नहीं शो कर रहा, बस इस पे स्टक हो गया। अब फ्लैक्स मोड होता ना तो ये मदद है कि फ्लैक्स मोड में अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा करता, राइड कैंसिल कर देता, कोई मसला नहीं था। ये सिर्फ बोनस की लालच है ना, हमें आज रोक लिया,
और बोनस की लालच के चक्कर में हमारे प्रो लेवल की बैंड बच गई। तो मे भी ये बोनस हमारे काम नहीं आया, तो फिर हम इसको टाटा बाय बाय कर दें। फ्लैक्स मोड ऑन करेंगे, लंबी राइड्स करेंगे, भले जेब से कमीशन जाना पड़े। देख रहे हो ये सारा बोनस है ना मेरा डिडक्ट होता है ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती। अभी भी 300-400 कुछ का बोनस आ जाएगा और एक राइड रह गई है, इसके बाद क्लोज़ कर देंगे। और फिर 700-800 रुपये, जब 600-700 रुपये तो पड़े होंगे ना, फिर हम इजीली बाहर फ्लैक्स मोड पे घूमते रहेंगे। तो भी समझो 4 राइडों का तो बोनस 145 रुपये आएगा, लेकिन बाकी का फिर ये कि यहाँ से कट जाएगा। मिल जा भाई, कोई तो राइड मिल जाओ भाई, मिल जाओ। क्या सीन है यार, देखो स्टिल यही बैठा हो, टाइम ज़ाया हो रहा है और कोई बात नहीं। बाकी राइडें हैं तो फारिग है, किराया मजे के नहीं है। तो भाई ये सारा सीन है। अभी देखो टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो गए, 4:30 बजे स्टार्ट किया था, तकरीबन 5:30 3 घंटे हो गए। अब तक हमने 1000 की भी अर्निंग नहीं करी। क्या फ़ायदा ऐसे बोनस का भाई, बोनस को गोली मारो। ये वही कर सकता है जो मैं एरिया के अंदर ही करे, छोटी छोटी राइडें करे और फिर 12-12 घंटे दे। कल से निकलेंगे हम फ्लैक्स मोड पे, ताकि उस पर देखें क्या अर्निंग हो रही है। बचत कुछ आ भी रही है, सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है। कम से कम 1000 रुपये की तो बचत करें। 1000 रुपये की बचत नहीं होगी कि एक राइड में 200-300 की और मिल गई ना, 1000 रुपये हमारी टोटल अर्निंग हो जाएगी कमीशन हटा के। 300, 400, 500 कुछ का आ जाएगा बोनस, वो सीधा ही हमारा निकल जाएगा फ्यूल के अंदर, यानी 1000 रुपये में बच सकते हैं। पार्ट टाइम वालों के लिए यही है 500-1000। लेकिन राइडों का सीन समझ में नहीं आ रहा, फेयर का सीन समझ नहीं आ रहा और पोल वाला सीन बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। वो जो मेरा प्रो लेवल भी बढ़ा ना, इसी वजह से बढ़ा। अगर मैं इसके अंदर फ्लैक्स मोड पे होता ना, मैं चुप करके उनसे ज़्यादा बात ही नहीं करता। मैं सीधा पूछता कहाँ पर आना है, लंबा रास्ता है, शॉर्ट रास्ता है, वो बोलते नहीं आगे से आना है। मैं यहाँ आता, फ्लैक्स मोड पे राइड कैंसिल करता। उनसे कोई वास्ता मेरा ना, मेरा कोई और किसी और से वास्ता। लेकिन बस ये है कि प्रो लेवल की मेरी बैंड बच गई इस चक्कर में। पोल मोड अभी तो फिलहाल समझ नहीं आ रहा। काफ़ी लोग बोले समझ, उनको भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप 15 राइडें या 16 राइडें, 10 राइडें, 12 राइडें अगर इसके अंदर सेलेक्ट करो, छोटी छोटी राइडें भी करो ना जो ये दे रहा है, तो आप मेरे ख्याल में कर लोगे, बोनस बाहर कर लोगे और फिर एरिया के अंदर ही काम कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है बाहर निकलना पड़ेगा, फ्लैक्स मोड पे आना पड़ेगा और फ्लैक्स मोड पे ही काम करना। जेब से कमीशन दे देंगे, लेकिन कम से कम अर्निंग अच्छी करेंगे। अपने हिसाब की राइडें उठाएंगे, इसमें राइडें ही नहीं है। आ रही है तो सारी आड़ी राइडें आ रही है। एरिया का हो, चलो एरिया समझ में आती है, लेकिन दूर का भी तो तुम दिखाओ, दिखाई नहीं रही है। तो राइडें आज है ही नहीं, या कम है, पता नहीं क्या सीन है। मेरा तो हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा आज। जी तो भाई फाइनली टाइम जो ऑलमोस्ट हो रहा है तकरीबन 7:30 और तकरीबन 1.7 किलोमीटर का पिकअप है और ड्रॉप करना है सैफी हॉस्पिटल। तकरीबन 3-4 किलोमीटर की राइड है, 250 रुपये फेयर है। तो चलते हैं, यहाँ से निकलना था तो बेहतर है इनसे कंफर्म करते हैं, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, फिर वहाँ से हम क्लोज करके घर निकल जाएंगे। जी तो आए कस्टमर पिकअप लोकेशन पर अराइव कर दिया। ड्रॉप ऑफ आप लोगों को चेक करा देता हूँ। ड्रॉप ऑफ जिनका आ रहा है ऑलमोस्ट कोई 4 किलोमीटर। सैफी हॉस्पिटल आ गए, राइड को ड्रॉप कर दिया। अच्छी वाली राइड कि उन्होंने बोला कि आप इधर गाड़ी साइड कर दें, हम यहीं उधर जाते हैं। तो मैंने यहीं साइड करी, इन्होंने यहीं उतर के मुझे पैसे दिए। और जब मैंने पैसे काउंट किए तो मुझे लग रहा है अच्छा जब क्लोजिंग कर लेते तकरीबन समझे कोई 950 के हमारी टोटल ये सब कमीशन वमीशन निकाल के ये हमारे पैसे जो हाथ में है, और 390 यानी समझे कोई 50 रुपये टिप जो हमें मिली, हम इसमें काउंट कर लेते। 1000 रुपये का काम हो गया है और 400 रुपये का बोनस, तकरीबन 1400 रुपये हमारा काम हुआ। गाड़ी जो चल चुकी है, अभी भी तकरीबन 2 किलोमीटर बाकी है, क्योंकि मैं घर जाऊंगा तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वहीं पे गैस भी रिफ़िल कर लूँगा। आप लोगों को प्राइस भी शो कर दूंगा, यहाँ प्राइस वगैरह लिखे हुए होंगे जो भी LPG का रेट है। तो क्लोजिंग करके चेक कर ले, तकरीबन ये आप लगा लो गैस के अंदर 400 रुपये कुछ की गैस है, 450 की गैस है और 1000 रुपये समझे तो हमारी आज की बचत बनती है। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कल हम इंशाल्लाह निकलेंगे फ्लैक्स मोड पर काम करेंगे। मैक्स में समझ में नहीं आ रहा, फिर राइड आप 4 सेलेक्ट करो, 8 सेलेक्ट करो, 10 सेलेक्ट करो, फिर आप बन जाते हो आपने करने और पोल के अंदर राइड आ नहीं मजेगी। तो कल फ्लैक्स मोड पर अपना काम करूँगा। ये बोनस वोनस जो आएगा ये सारा हमारा कमीशन में, जो आज भी बोनस आएगा और जो हमारे पैसे बढ़े सब कमीशन में माइनस हो जाए, मसला नहीं है। 140-45 का बोनस आएगा। 2 चक्कर बड़े मार के आके ना एक हम ये करेंगे कि हो सकता है अगर हम शाम में काम करें तो हम इधर ही एरिया के अंदर, जैसा अभी आज छोटी छोटी राइडें करी ना, ऐसे ही 4-5 राइडों की ना 7 राइडों का बोनस सेलेक्ट करेंगे और फिर वापसी आके छोटी छोटी राइडें यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो भी बोनस आएगा वो कमीशन में कवर हो जाएगा। कुछ पता नहीं क्या सेटिंग करूँगा, मुझे भी आइडिया नहीं, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा ये प्लान है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पार्ट टाइम वालों के लिए मेरे हिसाब से 1000 रुपये बुरे नहीं है। 3 घंटे के अंदर 1000 रुपये बचत आ गई। लेकिन देख के उठाए, तरीके वाली राइड उठाए तो जाके। अगर आप हर एरी राइडों पे जाए 6-8 किलोमीटर के 300, 200, 250 कुछ नहीं बनेगा। देख के उठाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, फेयर तो हमें मिल गया। बाकी एक चीज़ और जो प्रो लेवल हमारा पड़ा 0.1% हमारा इसमें इंक्रीज़ हुआ है। हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तकरीबन 12 पॉइंट माइनस होने के बाद 1 पॉइंट हमारा प्लस हुआ है।